सर, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठिए, आराम से बैठिए। स्नेहा साल्वी। यस सर। ऑफ कोर्स साल्वी आपका फैमिली नेम होगा, बट व्हाट इज स्नेह, व्हाट डज स्नेह मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? सर स्नेहा मीन्स लवेबल, और साल्वी भी मेरा फैमिली नेम नहीं है, वो एक दो नाम को मिला के एक नाम रखा गया, और साल्वी का मतलब करेजियस होता है। नहीं, मैं स्नेहा का मतलब जानना चाह रहा था। सर स्नेहा का मतलब लवेबल, जिस you practice your name in Yes, generally, you feel you have compassion for humanities, for oppressed persons, compassion है? यस सर। आपके, आप कभी रोड चलते कुछ गरीब भीख मांगने आदि को देखती हैं तो क्या आपके मन में लगता है? सर पहला थॉट यही होता है कि काश मैं इनके लिए कुछ कर पाती। हालांकि मैं पैसे से उन्हें बहुत कम ही मदद करती हूँ, जब तक वो या तो अपंग ना हो या कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खिला पाती हूँ, और उनके जो ज़रूरतें हैं उसमें कोशिश करती हूँ कि कुछ मदद कर पाऊँ। आपने अपनी हॉबी बताया है मंडला आर्ट, ये Yes. क्या चीज़ है, जरा समझाइए हम लोग को। सर मंडाला आर्ट एक आर्ट फॉर्म है जिसमें कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे कि सर्कल्स और ट्रायंगल्स को यूज़ करके एक प्लीजिंग डायग्राम बनाया जाता है, और जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो मैं मोनोक्रोमैटिक मंडाला आर्ट को प्रेफर करती हूँ। तो ये कहाँ से, ये किस भारत की अलग किस रीजन का ये स्पेसिफिक है या ये डेवलप हुआ है, किस रीजन? सर ये भारत का स्पेसिफिक नहीं है, और इसका हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है। हालांकि जितना इसके बारे में जाना जा सका है, इसका ओरिजिन बुद्धिज़्म से ट्रेस किया जाता है। जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए इधर जाते थे, तो फिर उन लोगों ने सैंड पे मंडाला आर्ट बनाया था, और जब उनका वो मोटिव पूरा हो जाता था तो फिर वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते थे। आप खुद करती हैं ऐसी पेंटिंग, आप करती हैं, बनाती हैं आप खुद? जी सर। गुड। और इधर इसमें कोई इसके बहुत विशेषज्ञ हैं जिन्होंने नाम कमाया, आर्टिस्ट ऐसे कोई हैं आर्टिस्ट जिनके नाम आप जानती हैं? सर इंडिया से अथीरा बाला सुब्रमण्यम ने बहुत नाम कमाया है मंडाला आर्ट में। बनाया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आप तो मैथ्स के स्टूडेंट ही, बाद में आपने सब्जेक्ट ले लिया। कुछ इंडियन मैथमेटिशियंस के नाम बताइए इस सदी के, कुछ पिछले सदी 100-150 साल में गुड इंडियन मैथमेटिशियन जिन्होंने संसार में नाम कमाया। सर इंडियन मैथमेटिशियन सबसे पहले जो आए थे उन्हें आर्यभट्ट, एस रामानुजन, वशिष्ठ नारायण सिंह, अभी फ़िलहाल के समय में आनंद कुमार, ये सब बहुत फेमस मैथमेटिशियन हैं। आर्यभट्ट के कुछ प्रमुख बताइए, प्रमुख का उनका गणित को क्या देन आर्यभट्ट की थी? सर आर्यभट्ट ने गणित में सबसे प्रमुख ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में कंट्रीब्यूशन किया था। उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया था वो संस्कृत के बिना मैथमेटिकल टर्म्स या फिर बिना नंबर का यूज़ किए पंक्तियों में दिया था। और ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन का वैल्यू होता है तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक उन्होंने अप्रॉक्स टू एग्जैक्ट वैल्यू प्रेडिक्ट कर दिया था। वेरी नाइस। नाउ ज्योग्राफी और भी क्वेश्चन पूछेंगे, सब लोग आगे पूछेंगे। मैं ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे जनरल ऑब्जर्वेशन, जनरली किसी भी कंटिनेंट या लैंड मास के वेस्टर्न साइड में डेजर्ट पाया जाता है। इसका क्या ज्योग्राफिकल रीजन हो सकता है? मेरा क्वेश्चन समझ रही है? डेजर्ट्स मेनली वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर होते हैं। व्हाट इज द रीजन? सर इसके दो रीजंस होते हैं। पहले कि जब विंड्स, जो ओशन विंड्स जो होते हैं, तो वहाँ पे वो ईस्टर्न कोस्ट पे, जब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट पे जब वो टच करते हैं तो उनके पास मैक्सिमम मॉइस्चर होता है। हालांकि जब वो वेस्टर्न साइड तक ट्रैवल करते हैं तो उनका मॉइस्चर कंटेंट लगभग ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। और दूसरा रीजन है कि वेस्टर्न शोर पे ज़्यादातर कोल्ड करंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फॉगी वेदर हो जाता है और वर्षा नहीं हो पाती है। जियोग्राफी को परिभाषित कीजिए तो। ज्योग्राफी एक स्टडी है मैन और उसका रिलेशन इन्वायरमेंट के साथ।
जियोग्राफी आपने क्यों रख लिया ऑप्शनल में? सर जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की थी तो मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जिससे मेरा जीएस में भी हेल्प हो सके और उस समय मुझे रिसोर्स गाइडेंस भी इजीली अवेलेबल थे ज्योग्राफी के लिए और मेरा इंटरेस्ट भी ज्योग्राफी में अच्छा था, इसीलिए मैंने ज्योग्राफी को चुना। आपने एजुकेशन लेवल पर ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ा? आप एमएससी मैथ में परसू कर रही हैं, एमएससी मैथ में बीएससी किया है, तो ज्योग्राफी क्यों नहीं ऑप्ट किया था? सर जब मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया था उस समय मेरा सिविल सर्विसेज में आने का प्लान नहीं था, इसीलिए मैंने मैथ्स को चुना था अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। मैथ्स में भी मेरा अच्छा इंटरेस्ट है और जब मास्टर्स का बात रहा तो मैंने मास्टर्स ज्योग्राफी में किया क्योंकि मास्टर्स मैंने मैथ्स में किया क्योंकि मैं एक सेकंड ऑप्शन रखना चाहती थी कि अगर मुझे सिविल सर्विसेज में किसी भी वजह से मेरी चयन नहीं हो पाती है तो मेरे पास जॉब रहे, जॉब सिक्योरिटी के लिए मैंने मास्टर्स किया। ज्योग्राफी पढ़ने से जॉब सिक्योर्ड होता है? सर मैथ्स पढ़ने से जॉब सिक्योरिटी के लिए मैंने किया। अच्छा, अभी सर ने क्वेश्चन पूछा कि वेस्टर्न साइड में ही डेजर्ट्स क्यों? तो विंड्स केवल ईस्ट टू वेस्ट थोड़े ही बहते हैं, वेस्ट टू ईस्ट भी बहते हैं। सर यस सर मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला था वो ट्रेड विंड्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि ट्रॉपिकल रीजन में ट्रेड विंड्स के। नहीं, ठीक है, मैं भी नहीं जानता हूँ क्यों है, इसलिए आपसे उम्मीद भी अभी नहीं कर रहा हूँ, आप लेकिन जान लीजिएगा। यस ओशन करेंट्स क्या हैं? ओशन के सरफेस पे जो वाटर होता है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में बहता है किसी भी और किसी रीजंस के वजह से, जैसे कि विंड फोर्स और भी कुछ फोर्सेस होते हैं, तो उसको ओशन करंट कहते हैं। क्या एक ही ओशन में कोल्ड करंट्स और हॉट करंट्स हो सकते हैं? यस सर, हो सकता है। कहाँ है? सर सारे ओशंस में हॉट और कोल्ड करंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि अटलांटिक ओशन में अगर देखें तो इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये सब हॉट वार्म करंट है। हालांकि पेरू, हम्बोल्ट, ये सब कोल्ड करंट। लैब्राडोर? यस सर, लैब्राडोर में। वेरी गुड। आप अपने सर्विस में ज्योग्राफी का क्या यूज करेंगी? सर ज्योग्राफी का सबसे पहला यूज़ ऐसे हो सकता है कि जैसे बिहार एक फ्लड प्रोन एरिया है और ड्रॉट प्रोन भी, तो मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मैंने जो भी पढ़ा है उसका मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे बिहार के फिजियोग्राफी के बारे में भी नॉलेज रहेगा, तो कोई भी एग्रीकल्चर कैसे करना है या फिर इंडस्ट्रीज़ को कहाँ कैसे अलाउ करना है उसमें भी यूज़ हो सकता है। फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार प्रोबेशन सर्विस दिया है। यस सर। हाँ, बिहार प्रोबेशन सर्विस में क्या करना होता है आपको पता है? यस सर। सर बिहार प्रोबेशन सर्विस में जो लोग अपनी राह से भटक गए हैं उन्हें मार्गदर्शन देने का काम होता है, और इसके अलावा जुडिशरी और जेल के हेड के बीच में। इसमें तो साइकोलॉजी की ज़रूरत है, ज्योग्राफी की ज़रूरत है नहीं। सर मेरा प्रेफरेंस इस बेसिस पे दिया हुआ है क्योंकि मैं बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। मंडल आर्ट के बारे में कहा जाता है कि यूनिवर्स को शो करता है। आपने कहा मोनोक्रोमेटिक है, एक ही रंग के सब जगह होते हैं, उसमें मल्टी कलर नहीं होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होगा? सर सॉरी सर, मैंने अपने बारे में बताया था कि मैं जो सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ वो मोनोक्रोमेटिक होता है। हालांकि मंडाला आर्ट और भी डिफरेंट कलर्स में बनाए जाते हैं। नहीं ठीक है, ये आपका मंडल आर्ट हॉबी है? जी सर। तो कहीं कंपटीशन में भाग लिया इसमें, कहीं होता है?
सर एज अ पेंटिंग कंपटीशन होता है, हालांकि मैंने किसी में भाग नहीं लिया है। वेरी गुड। आपने ऑप्शन में MEO दिया है। यस सर। MEO क्या होता है? सर म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसमें जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं वो अर्बन लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाने का काम MEO का होता है। म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो किसी म्यूनिसिपल बॉडी के साथ अटैच होगा ना। यस सर। मान लीजिए पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे, ये हो गया लोकल सेल्फ सर्विस। एनीवे, आप मान लीजिए कि कुछ उदंड क्रिमिनल्स को रास्ते पर लाना है, जो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या क्या काम करेंगे उसको रास्ते पर लाने के लिए? सर सबसे पहले अपने अथॉरिटी का यूज़ करके मैं उन्हें समझा सकती हूँ, और उसके बाद चूँकि अथॉरिटी होगी तो वो मेरी बात समझ सकते हैं। हालांकि अगर वो इसके बाद भी नहीं समझेंगे तो मैं डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती हूँ, या फिर मारपीट के समझाइएगा आप। सर समझाने का से काम है कि उसका माइंड चेंज करना है। आप अथॉरिटी यूज कीजिएगा। सर समझाने से मेरा तात्पर्य था कि मैं बात करके समझाऊंगी, और अगर बात करके वो नहीं समझते हैं उसके बाद मैं उनसे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है। सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। नहीं पता। ठीक है। अच्छा, मंडाला आर्ट में आपका हॉबी मंडाला आर्ट है, ठीक है? यस सर। तो मंडाला आर्ट में हम लोग सर्कल यूज करते हैं, यस सर। ठीक है? ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? सर सर्कल रिप्रेजेंट करता है साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। सर मंडाला आर्ट, मंडाला का मतलब ही सर्कल होता है। उसमें सर्कल का अर्थ यही होता है कि जो लाइफ और डेथ का एक कंटिन्यूस साइकिल चलते रहता है, उस पे ये आधारित है। हालांकि ये यूनिवर्स को भी बताता है कि जैसे पृथ्वी गोल है, इन सब चीज़ों और सोलर सिस्टम के बारे में भी बताता है कि ये सब कुछ गोल है। सर रिवर एम्बैंकमेंट मीन्स द obstruction or hurdle created at the bank of river so that it can be so that flood or river overflowing of river water can be prevented. किस तरह की समस्या है? नॉर्थ बिहार में या साउथ बिहार में? सर नॉर्थ बिहार में। दो डिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। सर जहाँ ये समस्या है सर और ये काफी फेमस है और काफी ये यहाँ की प्रमुख समस्याओं में से एक है। ये सर सहरसा, हाँ, हर साल आती है, ठीक है? सहरसा, मधुबनी, इन सब एरिया में प्रॉब्लम है। ठीक है। कोसी का नाम सुने आपने? यस सर। आप कोसी को छोड़ दिए, कोसी क्षेत्र को आपने छोड़ दिया। यस सर। ठीक है। सॉइल टेस्टिंग जानते हैं? सर एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, पर मैं ट्राई कर सकती हूँ अगर आप परमिशन। सर सॉइल टेस्टिंग में सॉइल को लिया जाता है और उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो टेस्ट किए जाते हैं, और उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाना चाहिए ताकि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को अचीव किया जाए। गेहूं के लिए सॉइल के 5 प्रॉपर्टी बताइए। गेहूं की अच्छी उपज के लिए सॉइल का 5 प्रॉपर्टी, उस मिट्टी में क्या क्या गुण होने चाहिए। आप कहीं भी तो गेहूं लगा नहीं दोगे, तो Yes. गेहूं आप कहाँ पे लगाओगे? सर फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। तो अगर सिर्फ सॉइल का बात करें तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी 5 प्रॉपर्टी। ठीक है। और क्लाइमेट का? सॉइल तो मैं नहीं बताइए, क्लाइमेट के बारे में बताइए। गेहूँ के लिए फ्रेंडली क्लाइमेट क्या है? कितना हीट होना चाहिए, कितना मॉइस्चर होना चाहिए?
सर 32 टू 35 डिग्री सेल्सियस हीट होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। और सर रेनफॉल का डाटा भी मैं भूल रही हूँ, मैं इसे दोबारा पढ़ लूँगी। जब आप दीघा के पास जाएंगे, ठीक है, दीघा के पास, पटना में दीघा के पास जाएंगे, ठीक है, तो हमारी एक तरफ से गंगा नदी आ रही है, ठीक है, और उस तरफ उत्तर की दिशा से गंडक आ रही है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि गंगा के पानी और गंडक के पानी दोनों नहीं मिलती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है सर, ओके। अच्छा स्नेहा, यस सर। जब थोड़ा सा इंटरनेशनल बाहर चलते हैं, यूरो शब्द आपने सुना है? EURO, यस सर। ये क्या चीज़? सर यूरो करेंसी है जो कि यूरोपियन यूनियन के मैक्सिमम देश यूज़ करते हैं। कुछ यूरोप के भी देश जो इनको प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ है नाम? यस सर, जैसे यूनाइटेड किंगडम, Okay. वो नहीं यूज़ करते हैं। चलो, ब्रेक्सिट वर्ड सुना है? BREX, Yes, ये sir. क्या था? सर ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन यूनियन से, इसी को ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। क्यों ब्रिटेन इसको छोड़ दिया, यूरोप को? सर ब्रिटेन ने जब यूरोप को छोड़ा था तो उसने ये कारण दिया था कि वो एक अपना इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना चाहता है और वो डेवलप ज़्यादा हो पाएगा अगर वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए तो। एक लास्ट क्वेश्चन, GDI सुना है शब्द आपने? GDI? सर मैंने सुना है पर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। चलो ठीक है स्नेहा, थैंक यू, यू कैन गो। थैंक यू सर।